हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो 2 मार्क्स के हैं। आपके सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स के आते हैं और वो सेक्शन बी में पूछे जाते हैं। सेक्शन बी के सारे पार्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के हैं। बेसिक में भी कभी कभी कोई क्वेश्चन मिल सकता है आपको, लेकिन जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है solve the following system of equation by elimination method. X plus y equal to a minus b and ax minus by equal to a square plus b square. हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड बताए गए थे: क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सीबीएसई में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रिड्यूस हो चुका है। इसमें आपसे कह रहा है एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बेटा? x plus y equal to a minus b. If x plus y is equal to a minus b and ax minus by, x minus by equal to a square plus b square. यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। अगर x को एलिमिनेट करना है तो कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। a नहीं है तो a का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर दिया जाए। इफ a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगी अपनी? ax ay एंड a का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा और ये वैल्यू आपकी b है या a b कह सकते हैं आप। ax पॉजिटिव है, ax पॉजिटिव। अगर ये एलिमिनेट करना है तो इसका साइन चेंज होना चाहिए। अकेले इसका साइन नहीं चेंज हो सकता, तो हम पूरी इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट कर दें और सब्ट्रैक्ट करने पर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव चल बसेंगे। ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस निपट जाएंगे, माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं वाई, वैल्यू कितनी बचेगी? ए प्लस बी इज इक्वल टू, इफ माइनस बी कॉमन लिया जाए तो पॉजिटिव ए, ये नेगेटिव जब कॉमन ले चुके हैं तो माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस, और एक बी बाहर आ चुका है तो बी आएगा। ए प्लस बी चल बसे, y की जो वैल्यू आ रही है माइनस का b। इफ y की वैल्यू माइनस बी, y की वैल्यू जो पहली इक्वेशन थी उस पर पुट कर दी जाए। पहली इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी। एक्स और y की वैल्यू आपकी आई है माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी, इक्वल का साइन, माइनस बी से माइनस बी चल बसेंगे। x की जो वैल्यू आएगी वो a आएगी। x की वैल्यू कितनी आई बेटा? a। y की वैल्यू माइनस बी, x की वैल्यू a। यही हमें हम लोगों को सिंप्लीफाई करना था एलिमिनेशन मेथड से, जो x और y की वैल्यू आपको बतानी थी। अब इसी में और करके क्वेश्चन बोर्ड में आपको या फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है या और वाला क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हम लोग दोनों क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर then 10th digit is 3 times the units digit. When the number is decreased by 54, then the digits are reversed. Find the number. आपको 2 डिजिट का नंबर पहले पता होना चाहिए। 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? सपोज दैट मैं लिखूं 54। 54 बेटा कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का। आपसे कहा जाए यूनिट प्लेस पर कितना है? 4। 10 प्लेस पर कितना है? 5। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 प्लेस पर कितना? 5 प्लस यूनिट प्लेस पर कितना? 4
10 5 जा 50 प्लस 4 54। टू डिजिट का नंबर यूनिट प्लेस और 10 प्लेस के साथ लिखा जाएगा। अगर कोई नंबर अज्यूम करना है, let the number unit place be x, x और 10 प्लेस पर कितना है बेटा y। अगर यूनिट प्लेस पर x और 10 प्लेस पर y है तो टू डिजिट का नंबर क्या आएगा 10y, क्योंकि 10 प्लेस पर y था एंड यूनिट प्लेस पर कितना है x। टू डिजिट का नंबर 10y प्लस x। आगे कह रहा है द 10 डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। जो 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट का कितना 3 टाइम्स है, और यूनिट डिजिट आपकी 10th डिजिट पर क्या था y, तो y इक्वल टू यूनिट डिजिट का 3 टाइम्स है, और यूनिट डिजिट आपकी क्या है x है, इसका आपका 3 टाइम्स है। एक इक्वेशन ये बनेगी y इक्वल टू 3x। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54 देन द डिजिट्स आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। जब यूनिट प्लेस 10 प्लेस पर आ जा रहा है, यहां से फिर समझिएगा, जब मैंने 54 लिया था, अगर इनके प्लेस चेंज कर दिए जाए, जो यूनिट प्लेस पर है वो 10 प्लेस पर आ जाए और जो 10 प्लेस पर है वो यूनिट प्लेस पर चला जाए। जब नंबर रिवर्स कर दिए जाए तो नंबर तेरा डिक्रीज बाय 54। आपका ये 2 डिजिट नंबर था, ये 2 डिजिट नंबर था। अगर इस नंबर को रिवर्स कर दिया जा रहा है, मतलब 10 प्लेस के साथ x आ रहा है और यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है y, इस नंबर को जब रिवर्स कर दिया जा रहा है तब इसमें 54 कम हो जा रहा है। लैंग्वेज समझिएगा, जब इस नंबर को रिवर्स किया जा रहा है तो इसकी वैल्यू जैसे यहाँ 54 से जब रिवर्स की गई तो 45 कुछ कम हो गई, तो इसी तरह इस नंबर को जब रिवर्स किया गया तो कितना कम हुआ 54। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। टेन वाई प्लस एक्स माइनस 54 इक्वल टू 10x प्लस वाई। फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो 10y y राइट से लेफ्ट लाएंगे माइनस वाई प्लस x, ये राइट से लेफ्ट आएगा माइनस का 10x, 54 लेफ्ट से राइट जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। 10y में y लेस करेंगे 9y, x में 10x लेस करेंगे माइनस 9x इज इक्वल टू 54। मेरे ख्याल से 9 का डिवाइड पूरी इक्वेशन में किया जा सकता है। इस 9 का डिवाइड किया जाए तो जो वैल्यू आएगी आपकी y माइनस एक्स इक्वल टू 9 6 जा 54। एक इक्वेशन ये आ गई, और y की वैल्यू कितनी गिवन थी 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो y की वैल्यू थी आपकी वो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू बेटा 2 3 जा 6, x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 3। इफ x की वैल्यू 3 है, इफ x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू बेटा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई तो 3 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 9। जो हमारा नंबर था 2 डिजिट का
जो 2 डिजिट का नंबर था वो 10y प्लस एक्स था, 10y प्लस एक्स। 10y की वैल्यू आपकी आ रही है 9, y की वैल्यू कितनी बेटा 9 प्लस x की वैल्यू 3, 10 9 जा 90 प्लस 3 इज इक्वल टू 93। जो क्वेश्चन और पे गिवन था उसका फाइनल आंसर कितना है 93। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। हमें फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, एक सर्कल की जो टेंजेंट ड्रा की गई है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं रफ टाइप का। सपोज दैट ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी बेटा 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर, सेंटर से दूर एक पॉइंट गिवन है, का नाम कुछ भी दे दो P, P है आपका 13 सेंटीमीटर, एक टेंजेंट ड्रा की गई है, इसकी लेंथ फाइंड करना है पी ओ क्यू, इसका नाम दे देते हैं क्यू। आपको ये पता है, ये थ्योरम भी पढ़ी होगी कि टेंजेंट और रेडियस के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल बनता है, टेंजेंट और रेडियस के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेनियस होगी। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होगी, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 5 है, ये 13 है। अगर आपको ट्रिपलेट दिमाग में आ रहा है तो एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा 5 5 12 13। नहीं आ रहा तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, और पी क्यू कितना है, पी क्यू हमें फाइंड करना है क्योंकि ये टेंजेंट है। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओपी की वैल्यू, ओपी 13, 13 का स्क्वायर, एक मिनट 90 डिग्री ये है तो हाइपोटेनियस होगी आपकी ओपी। अगर ये 90 डिग्री ये होता तो फिर आपकी पी क्यू हाइपोटेनियस होती। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा हाइपोटेनियस कितनी है ओपी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ओपी फाइन, ओपी पता है ओपी 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है भैया, पी क्यू फाइंड करना है, पी क्यू स्क्वायर और ओ क्यू आपका 5 है, 5 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, पी क्यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना बेटा 25,
169, 25 लेफ्ट से राइट लाएंगे, -25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, लेस करेंगे 144 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 12, लेकिन पॉजिटिव 12 आएगा, पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि टेंजेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो पी क्यू कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर। दो नंबर का क्वेश्चन है, बात क्लियर हुई होगी। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं, आर करके क्वेश्चन दिया गया, हम लोग यहाँ पे दोनों क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है cos अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड tan बीटा इक्वल टू 1/√3, then find the sin alpha plus beta where alpha and beta are both acute angles। cos alpha इक्वल टू 1/2, cos अल्फा 1/2 है, बेटा cos अल्फा 1/2 cos के टर्म्स में आप क्या cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, आप बोलोगे जी सर cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2। इफ कंपेयर किया जाए तो अल्फा की वैल्यू आएगी आपकी 60 डिग्री। नेक्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3, tan बीटा ना कि बेटा 1/√3, tan की टर्म्स में कितनी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू, tan 30 कंपेयर किया जाए तो बीटा इक्वल टू 30 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू कितना बेटा 30 डिग्री, अल्फा आपका 60 डिग्री है, बीटा आपका 30 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है आपका 60 डिग्री और बीटा आपका 30 डिग्री, तो साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री, और साइन 90 बच्चे को पता है कितना होता है 1। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर कितना है 1। अब इसी में एक क्वेश्चन और गिवन है और करके, या तो आपको ये सिंप्लीफाई करना है या तो ये सिंप्लीफाई करना है, यहां मैं दोनों क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किए दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आंसर एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 डिवाइडेड 1 प्लस √3। देखिए इस क्वेश्चन को दो मेथड से देख लीजिएगा। cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 डिवाइडेड 1 प्लस √3। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब इक्वल का साइन है तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एक ये भी मेथड है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। चलो इस मेथड को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 प्लस √3 का मल्टीप्लाई कुछ इस तरह होगा और इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस √3 में होगा। 1 प्लस √3 इन ब्रैकेट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस sin थीटा। बेटा जब 1 का मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू में कराएंगे तो सेम आएगी cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस √3 का cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3
कॉस थीटा, √3 का साइन के साथ कराएंगे, निगेटिव है तो -√3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई, जब पूरी इस वैल्यू से कराएंगे तो सेम आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, -√3 का कॉस के साथ कराएंगे तो -√3 कॉस थीटा, -√3 का साइन से कराएंगे तो -√3 साइन थीटा, इक्वल का साइन है, इक्वल वाली चीजें चल बसेंगी, गुजर जाएंगी, निपट जाएंगी, -√3 साइन थीटा, -√3 साइन थीटा चल बसे, और कोई वैल्यू जाएगी कॉस थीटा निपट जाएंगे, रिमेनिंग जो वैल्यू बच रही है आपकी, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दिया जाए, √3 कॉस थीटा, √3 कॉस थीटा, नेगेटिव वैल्यू आपकी माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड कौन सी वैल्यू आपकी बच रही है, प्लस का साइन थीटा एंड -√3 कॉस थीटा, -√3 कॉस थीटा, जो भी कॉस की वैल्यू है उसको एक साथ रख लें, तो ये चल रही थी √3 कॉस थीटा, -√3 राइट से लेफ्ट लाएंगे तो प्लस का √3 कॉस थीटा साइन थीटा, ये साइन थीटा लेफ्ट से राइट जाएगा प्लस साइन थीटा, बेटा √3 2√3 कॉस थीटा कितने टाइम्स आएगा भैया, 1√3 तो 2 हो जाएंगे 2√3 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा 2 साइन थीटा, 2 से 2 चल बसेगा तो √3 इक्वल टू, अगर मैं कहूं √3 की वैल्यू, √3 इक्वल टू साइन थीटा, और ये कॉस इनटू में तो डिवाइड में जाएगा कॉस थीटा, वी नो दैट साइन थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा, तो √3 इज इक्वल टू tan थीटा, √3 tan के टर्म्स में वैल्यू आपकी होती है tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा, इफ कंपेयर किया जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू आपकी आ रही है 60 डिग्री, एक ये भी आपका मेथड है, तो एक्यूट एंगल आपका आ रहा है 60 डिग्री, एक और मेथड है उसे भी आप देख लें, शॉर्ट में देख लें, अपने पास प्लेस की थोड़ी सी कमी है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, यहां से इस क्वेश्चन को समझना कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा इसको, कुछ लोगों को ये समझ में आ जाएगा, स्मार्ट लोगों को स्मार्ट कैलकुलेशन समझे, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे, समझना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कॉस थीटा ऑलरेडी है, कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, साइन था साइन है तो साइन में जब कॉस का डिवाइड करूंगा तो tan आ जाएगा, तो 1 माइनस tan थीटा, कॉस में जब कॉस से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, साइन में जब कॉस से डिवाइड करूंगा तो tan आएगा, इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू चल रही थी 1 माइनस √3 डिवाइडेड 1 प्लस √3, क्वेश्चन खत्म हुआ, 1 की जगह 1 है, 1 की जगह 1 है, कंपेयर किया जाए तो माइनस tan थीटा किसके इक्वल है, माइनस √3 के, tan थीटा किसके इक्वल है, √3 के, अगर मैं कहूं tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल बेटा, tan थीटा की वैल्यू √3, और यही बात यहां से आई थी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी √3, अगर tan थीटा √3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी 60 डिग्री, क्वेश्चन खत्म होता है, tan थीटा √3 तो tan थीटा और √3 को आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, तो कंपेयर किया जाए तो थीटा की वैल्यू आपकी आ रही है 60 डिग्री, ठीक, ये भी मेथड है, जिसको ये मेथड समझ में आ गया हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अप्लाई किया जा सकता है।
बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन हाइड हो गया है फिगर की वजह से, लेकिन आपसे इसमें शायद पूछ रहा था एंगल आर की वैल्यू। इस डायग्राम को थोड़ा और सही से बना लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग बनाते हैं। एक्स यहां पर लेंगे मैं, एक्स वाई जेड, और एक्स डिग्री, एक्स का जो एंगल है, एंगल एक्स है आपका 70 डिग्री, एक्स वाई है 2.5, वाई जेड है आपका, वाई जेड 5√3, एक्स जेड, एक्स जेड है आपका 3.8। इसे एज इट इज बनाएं। एस आर टी एस आर टी बेटा, एस आर कितना है 5, आर टी आपका 10√3, एंड एस टी कितना 7.6। अगर करेस्पॉन्डिंग साइड देखा जाए तो एक्स वाई डिवाइडेड एस आर, एस वाई एक्स वाई डिवाइडेड एस आर, एक्स वाई की वैल्यू 2.5 है, एक्स वाई की वैल्यू 2.5 है, एंड एस आर की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है। पॉइंट हटाएंगे 0 ऐड होगा, 25 2 जा 50, 1/2 आएगा। करेस्पॉन्डिंग साइड एक्स जेड, और एक्स जेड करेस्पॉन्डिंग साइड है एस टी, एक्स वाई एक्स जेड डिवाइडेड एस टी, एक्स जेड डिवाइडेड एस टी, एक्स जेड कितना है भैया 3.8, एस टी कितना 7.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसल होगा, 38 2 जा 76, 1/2। करेस्पॉन्डिंग साइड वाई जेड डिवाइडेड आर टी, वाई जेड की वैल्यू 5√3 डिवाइडेड 10√3, √3 से √3 चल बसेगा, 5 2 जा 10, 1/2। आपने नोटिस किया है कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड थी उनका रेशियो सेम है, 1/2 1/2 1/2। इफ करेस्पॉन्डिंग साइड सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, साइड 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 सिमिलरिटी रूल से आप कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड ट्रायंगल, एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल किसके बेटा एस आर टी बाई साइड 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 सिमिलरिटी रूल। अगर सिमिलर हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिमिलर है, इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर होने पर इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इसका ये क्या मतलब है कि जो एंगल एक्स है वही एंगल एस होगा, एक्स का करेस्पॉन्डिंग एंगल कितना है एस, तो एक्स जो एंगल गिवन है वो 70 डिग्री, तो एस भी कितना होगा बेटा 70 डिग्री, और टी आपको ऑलरेडी गिवन था 50 डिग्री, टी कितना गिवन था 50 डिग्री। हमसे पूछ रहा था फाइंड द एंगल ऑफ आर। आपको ये पता है कि ट्रायंगल का जो सम होता है, ट्रायंगल्स के जो एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 70 + 50 120, 120 और 60 180 होगा, तो ये जो एंगल आ रहा है ये कितना आ रहा है बेटा 60 डिग्री। और आपको यही फाइंड करना था एंगल आर की वैल्यू, एंगल आर कितनी आ रही बेटा 60 डिग्री। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट पी वाई क्यू इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 17.5 सेंटीमीटर। रेडियस आपको गिवन है 17.5 सेंटीमीटर एंड पी ओ क्यू 90 डिग्री। पी ओ क्यू ये गिवन है 90 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। में एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। डियर एरिया ऑफ सेगमेंट बोला जाए तो ये एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या? पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जरूर आपने पढ़ा होगा। एरिया ऑफ सेक्टर बोला जाए ये पूरा एरिया है, यहां से यहां तक ये पूरा। पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। और जब हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में इफ अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे तभी तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड होगा। हमें सिर्फ एरिया इसका चाहिए, इस पार्ट का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है। एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर होता है बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 360 डिग्री। पाई की वैल्यू बेटा 22/7 गिवन है। 22/7 और आर कितना है बेटा 17.5। आर स्क्वायर है यहाँ पे 17.5। थीटा है बेटा 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डिवाइडेड 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करने पर एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू आएगी। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल कौन सा बेटा? पीओ क्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओ क्यू, यहां समझना। ये 90 डिग्री है, इसका ये मतलब है एक एंगल 90 डिग्री है तो ये जो भी ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और इसका एरिया, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। देखो अब बेस इंटू हाइट क्या है? ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी और एक बेस लेट कर लो, एक हाइट लेट किया जाए तो हाफ बेस कितना 17.5 और हाइट भी आपकी कितनी 17.5। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो समथिंग आएगा कुछ, जो भी वैल्यू आए। हमें ना तो एरिया ऑफ सेक्टर से मतलब था ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से मतलब था, हमें मतलब था एरिया ऑफ सेगमेंट से। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट कितना बेटा पी वाई क्यू। पी वाई क्यू वो फाइंड होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओ क्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल
POQ। जो भी आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जरूर बताइएगा जो भी आए। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। हम अगले सेशन पे बात करेंगे इस क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स वाले, जो सेक्शन होगा वो 3 होगा। और एक दिन हम लोग 20 क्वेश्चन पे बात कर लेंगे जो सेक्शन ए पर आते हैं। ठीक है भैया, जय हिंद।